हिंदू धर्म में दीपोत्सव पर्व का विशेष महत्व है, जो कि पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे पर्व मनाए जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं छोटी दिवाली की। दिवाली से ठीक एक दिन पहले आयोजित होने वाला महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार नरक चतुर्दशी की, जो पूरे भारत में मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली के रूप में भी जाना जाता है। इसे नरक चौदस, नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, भूत चतुर्दशी, काली चौदस और रूप चतुर्दशी जैसे कई नामों से जाना जाता है। यह कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 14वें दिन मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय दिए जलाए जाते हैं। इस दिन यमराज की पूजा कर अकाल मृत्यु से मुक्ति और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की जाती है। इसके अलावा नरक चौदस के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले शरीर पर तिल्ली का तेल मलकर और अपामार्ग यानी चिचड़ी की पट्टियां पानी में डालकर स्नान करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 पर होगी और 21 अक्टूबर को दोपहर 3:51 पर समाप्त हो जाएगी। छोटी दिवाली की पूजा रात में ही की जाती है, इसलिए 19 अक्टूबर को ही छोटी दिवाली मनाई जाएगी और इसके अगले दिन यानी 20 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। हिंदू धर्म में इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके यम तर्पण एवं शाम के समय दीपदान का बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में यह काफ़ी महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। नरक चतुर्दशी के पर्व को मनाए जाने के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा जुड़ी हुई है। ऐसे में चलिए जानते हैं नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी का पर्व श्री कृष्ण और नरकासुर से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुर का असुर राजा नरकासुर ने अपनी शक्तियों से देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ 16,100 सुंदर कन्याओं को भी बंधक बना लिया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को बचाया। ये कन्याएं असुर की कैद में थी। समाज से बहिष्कृत होने के डर से उन कन्याओं ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। कृष्ण ने भी इन कन्याओं से विवाह कर लिया। नरकासुर से मुक्ति पाने की खुशी में देवगण और समस्त लोग बहुत खुश हुए। ऐसे में इस दिन को नरकासुर पर श्री कृष्ण की जीत के रूप में मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान की परंपरा है। मान्यता है कि इससे नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। रूप चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर तिल या सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। औषधियों से बनाया हुआ उपटन लगाना चाहिए। अपामार्ग यानी चिरचिटा के पत्ते डालकर नहाएं, फिर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के दर्शन करें। ऐसा करने से आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही दीर्घायु होने का वरदान भी मिलता है। छोटी दिवाली या नरक चौदस के दिन घरों में दीपक जलाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन यमराज के नाम का दिया जलाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म होता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि जीवन की परेशानियों से निजात पाने के लिए शाम के समय यमदेव के नाम का दीपक जलाकर साथ ही घर के दरवाजे के दोनों तरफ उसे दीपक को रख दे। इस दिन घरों में यमराज के लिए दीपक जलाना और उनकी पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है और शुभ भी होता है। एक और मान्यता के अनुसार नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन उत्तर भारत में हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अर्धरात्रि में मां अंजना के गर्भ से
हनुमान जी का जन्म हुआ था। नरक चतुर्दशी इतनी शुभ है, यह दिवाली से ठीक एक दिन पहले की दिवाली है, इसलिए इसे छोटी दिवाली कहा जाता है, क्योंकि इसके लाभ बहुत सारे हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपको बहुत से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म में अनेकता में एकता की बात करता है। हमारा धर्म कभी अलग करने की बात नहीं करता है, जबकि जोड़ने की बात करता है। जैसे एक माला में अनगिनत फूल जुड़े रहते हैं। विदेशों में त्यौहार अकेले मनाने की परंपरा है, यानी पति पत्नी और बच्चे, और हमारे यहाँ तो डबल पैसा खर्च करके अपने घर जाते हैं त्यौहार मनाने के लिए। कोई मुकाबला नहीं है हमारे त्यौहार से किसी अन्य के त्यौहार का। नमस्कार।